दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार क्या हुआ था? एक बार माता पार्वती को दान में शिवजी को देना पड़ गया था। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा पाकर माता पार्वती ने एक वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनंत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या, पुरोहित बने सनंत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दीजिए। ये सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ हो, वे व्याकुल होकर विलाप करते हुए मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य और नित्य नैमित्तिकी जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म में दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने पर वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा ने पार्वती को धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने भी कहा और मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती चुपचाप रही। तब सनंत कुमार ने कहा, शिव, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कार्यों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देना तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की अपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं ने और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो कि पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। सारा वृतांत जानकर नारायण ने कहा, शिव प्रिय पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तो महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य लेकर अपने जीवन धन को वापस ले आना। गौओं की भांति भी विष्णु के शरीर में है। तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्त्र को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। और फिर बाद में देवताओं ने जब ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार को समझाया, तब सनंत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राण शिवरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।